आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी भी सच्ची कहानी है। एक बोर्डिंग स्कूल था, उसमें बहुत सारे लड़के थे, बट 6 लड़के थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात को सब स्टूडेंट्स होते हैं, मॉर्निंग में जब काउंटिंग होती है तो 6 लड़के मिसिंग होते हैं। अब ये जो 6 लड़के रहते हैं, ये कहाँ पर गए ये किसे भी पता नहीं है। माँ बाप और बोर्डिंग स्कूल के टीचर्स पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बोर्डिंग स्कूल में 6 लड़के गायब हैं। पुलिस फटाफट एक्शन लेती है, हर जगह सर्च ऑपरेशन चालू करती है। 6 लड़के ने रात में कोई ऐसी चीज़ की, उसके बाद वो लोग पूरी तरीके से फंस गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लाइमैक्स पार्ट। वो लोग जो चीज़ में फंस गए हैं, क्या वहाँ से वो लोग निकल पाएंगे या वो लोग मर जाएंगे, और क्या इसके अंदर किसी का हाथ है। अब जब आप सुनोगे कि वो 6 लड़के के साथ क्या हुआ तो आप दंग रह जाओगे। तो आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना भी आप मिस मत करना। हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है 1965 की। तोंगा नाम की एक कंट्री थी वहाँ की। तोंगा में एक बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई करते थे और रहते थे। अब 6 दोस्त थे वहाँ पर, सायन, स्टेफन, डेविड, कोलो, ल्यूक, मानो। ये 6 दोस्त की यारी ऐसी थी, एक साथ में खाना, एक साथ में खेलना, बेड भी उनके पास पास ही थे। अब ये 6 दोस्त वैसे तो वहाँ पर रहते थे, बट बहुत ज़्यादा पक गए थे। रोज़ टाइम पर उठना, रूल्स रेगुलेशन मानना। तो एक दिन ये 6 लोग बैठे थे, उसमें से सायन नाम का लड़का कहता है क्यों ना हम कोई आइलैंड पर घूमने के लिए जाए। तो बाकी के 5 दोस्त हंसते, कहते यहाँ पर हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देते, तो आइलैंड पे घूमने की बात करता है। सायन कहता है अगर हम एक बार डिसाइड कर लेंगे तो हम लोग श्योर जा सकेंगे। वो 5 दोस्त लोग पूछते कैसे। सायन कहता है कि यहाँ से फिजी आइलैंड है, वो 795 किलोमीटर दूर है। स्टेफन बीच में कहता है तो इतना दूर कैसे जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सायन कहता है मछुआरे हमारी जो हॉस्टल है उसके पास अपनी बोट को खड़ी करते हैं, तो हम वो बोट चुरा लेंगे और वो आइलैंड के लिए निकलेंगे। डेविड और कोलो बोलते हैं अरे ये तो हमसे क्राइम करा रहा है, ऐसे सब थोड़ी कर सकता है, और बोट कौन चलाएगा। अब स्टेफन जो है वो सायन की साइड लेता है, कहता है वो सब देख लेंगे, सब हो जाए। स्टेफन सायन को कहता है वैसे ये जो तू प्लान बना रहा है तो एग्जैक्टली कब का प्लान बना रहा है। सायन कहता है हम रात में निकलेंगे, बोट चुराएंगे, आइलैंड पहुँचेंगे, दिन वहाँ पर घूमेंगे और इवनिंग में दोबारा आ जाएंगे। अब ये लोग इवनिंग में थोड़ा खाने का सामान ले लेते हैं, एक गैस का स्टोव ले लेते हैं। रात होती है, ये लोग चुपके निकलते कि कोई इन्हें पकड़ ना ले। जहाँ पर बोट बंधी हुई है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बोट चुराते हैं, बोट में बैठ जाते हैं और ये लोग का सफ़र शुरू। जैसे वो लोग बोट में बैठते हैं, एक दूसरे को हाई फाई देते और कहते हैं कि यस हमने थोड़ी तो जंग जीत ली। थोड़ा जो उन लोगों ने खाना लिया था वो लोग खाते हैं, मस्त वो लोग बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो लोग के पास मैप और नेविगेशन तो नहीं है, 1965 का ज़माना था। अब वो लोग को नींद आती है और वो लोग सो जाते हैं। अक्सर रात में समुंदर में लहरें ऊंची हो जाती है, पानी का लेवल भी ऊपर हो जाता है। तो वो लोग जब सो जाते हैं उस वक्त क्या होता है, बिजली और लहरें बड़ी हो जाती हैं। अब उसमें बोट पूरी हिलने लगती है, ये लोग की हालत ख़राब हो जाती है। डेविड और कोलो ने तो पहले से ही मना किया था, वो लोग चिल्लाते तुम लोग की वजह से हम लोग मर जाएंगे, हम लोग ने पहले ही मना किया था। सायन कहता है भाई ज़बरदस्ती नहीं थी, एंड में तुम लोग मान गए थे और टेंशन मतलब हम लोग बच जाएंगे। हालांकि ल्यूक भी डर जाता है, बट सायन, स्टेफन और मानो ये लोग दूसरे 3 फ्रेंड को मोटिवेट करते और कहते कि अभी समुंदर शांत हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। अब वो पानी का बहाव ऐसा था कि इनकी बोट जहाँ पर चल रही थी वहाँ से कोई और रास्ते पे ही आ जाती। आहिस्ते आहिस्ते समुंदर शांत होता है। सायन और स्टेफन अपने फ्रेंड डेविड और कोलो से कहते हैं देखा हमने कहा था ना पॉजिटिव रहे, देख समुंदर शांत हो गया। मॉर्निंग होती है और ये लोग को सामने आइलैंड दिखता है। अब ये लोग को लगता है वो फिजी आइलैंड है और ये लोग आहिस्ते करके उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन वो फिजी आइलैंड नहीं होता है, वो होता है अता आइलैंड। ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और ये लोग को उतरने के बाद ऊपर चढ़ना होता है। ये लोग ऑलरेडी बहुत थक गए होते हैं,
ये लोग ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते क्योंकि रास्ता बराबर नहीं होता है ऊपर चढ़ने का। और दूसरे रास्ते से वो लोग ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं और उसमें वो लोग कामयाब हो जाते हैं। थोड़ा खाना तो ये लोग ने खा लिया था, बाकी का खाना पानी में गिर गया तूफान में, और गैस स्टोव भी पानी में गिर गया था। ये लोग को लगती है प्यास, वहाँ पर कहाँ पर भी साफ़ पानी नहीं होता है, तो अब ये लोग करे तो क्या करें। अब 6 फ्रेंड में से एक फ्रेंड की नज़र पक्षी के घोंसले पर जाती है। वो जाता है वहाँ पर, देखता है तो वहाँ पर अंडे रहते हैं। अब वो अंडा तोड़ता है और कच्चा पी लेता है, उसकी प्यास मिट जाती है। 5 दोस्त लोग भी सेम वैसा ही करते हैं। अब प्यास तो मिट गई, बट थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, तो वो लोग को बहुत ज़ोर की भूख लगती है। अब करे तो क्या करें। सबसे पहले तो एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं। डेविड और कोलो कहते हैं हम बुरी तरीके से फंस गए, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। साइन कहता है मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी किया था। सब जने माने उसके बाद हम यहाँ पर आए, तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। स्टेफन कहता है अब वो मायने नहीं रखता है, हम अब यहाँ पर आ गए हैं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई बोट यहाँ से गुजरेगी, हम मदद मांगेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो रिलैक्स गाइस। तो डेविड कहता है रिलैक्स तो ठीक है, भूख लगी है उसका क्या। स्टेफन कहता है हम एक काम करते हैं, हम पक्षियों को ढूंढते हैं, पक्षियों को मारते हैं और खाते हैं। डेविड कहता है हमारे पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं है, हम उन्हें मार कर बिना पकाए कच्चा कैसे खा सकते हैं। स्टेफन कहता है भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। वो लोग जाते हैं पक्षी को पकड़ते हैं। अब स्टेफन कच्चा खा लेता है पक्षी को, बट डेविड जब खाने जाता है तो उसे वॉमिट हो जाती है। भूख लगी है और कोई रास्ता नहीं है, वो भी ट्राई करता है खाने की। 1 दिन 2 दिन के बाद वो लोग को आदत हो जाती है कच्चा खाने की। कोई भी बोट उस आइलैंड पे अब तक आई नहीं थी ये लोग की मदद करने के लिए। अब ये लोग हर किसी को अलग अलग ड्यूटी दे देते। एक आइलैंड पर बैठेगा ताकि अगर उसे कोई बोट दिखे समुंदर पर तो इशारा करेगा, बोट को रोकने की ट्राई करेगा, बोट को आइलैंड पर बुलाएगा। 2 जने पक्षी ढूंढकर उन्हें मारने के लिए जाएंगे। बाकी के 2 जने जो उनके कपड़े हैं, क्योंकि 1 दिन के ही कपड़े लाए थे, वो कपड़े धोएंगे और वहाँ पर इंतज़ाम करेंगे पत्ते सब चीज़ें ढूंढकर कपड़े बनाने की। और एक जो बचेगा वो हथियार ढूंढेगा, हथियार बनाने की कोशिश करेगा। तो ये लोग ने इस तरीके से काम बांट लिया था। ऐसे करके 15 दिन हो गए। ये लोग पक्षी पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, नाना धोना ये लोग का हो जा रहा है, थोड़ी गेम्स खेल रहे हैं। वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें वेट लिफ्टिंग के लिए जिम जैसी उन लोगों ने तैयार की थी। और वो लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचते और कुछ ना कुछ नई चीज़ करने की ट्राई करते, जिससे वो लोग को वहाँ पर रहने में आसानी हो और वो लोग की जान ना जाए। एक दिन स्टेफन और ल्यूक पक्षी पकड़ने जाते हैं। वो लोग ने पक्षी पकड़ लिया है। ल्यूक कहता है चल हम लोग रिटर्न जाते हैं। स्टेफन कहता है वो देख ऊपर बहुत बड़ा पक्षी है, मैं उसे पकड़ कर आता हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं। ल्यूक कहता है वो काफ़ी ऊपर है, तेरा पैर फिसला तो गिरा तो। स्टेफन कहता है कुछ नहीं होगा। स्टेफन जाता है ऊपर पक्षी को पकड़ने के लिए। पक्षी तो उसके हाथ से छूट जाता है, बट इसका पैर फिसलता है और ये ज़ोरदार गिरता है। इसके सब फ्रेंड्स लोग इसे उठाकर लेकर आते हैं, बट इसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वहाँ पर दवाई या इक्विपमेंट तो कुछ नहीं थी। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, रो रहा था। उसके दोस्त लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे इसे ठीक कर। उसके दोस्त लोग ने फिर लकड़ियाँ लाई और पत्ते उसके पैरों पर बांध दिए। दर्द तो उसे हो रहा था, बट थोड़े दिनों बाद उसका पैर ठीक हो गया। फिर एक बार डेविड और कोलो सायन के ऊपर चढ़ गए, उसके साथ झगड़ा करने लगे कि तेरे वजह से हमारी यह हालत हुई है, तो उस दिन वो सोचता नहीं तो ये होता ही नहीं। सायन के साथ स्टेफन, ल्यूक और मानो ये लोग कहते हैं तुम लोग ये टॉपिक कब तक पकड़ के रखोगे, जो हो गया वो पास्ट था, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। डेविड कहता है अभी हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। देख रहा नहीं है 2 महीने हो चुके हैं हम यहाँ पर है, कोई हमें ढूंढने के लिए आया नहीं है, ना ही कोई बोट दिख रही है। स्टेफन कहता है नेगेटिव बातें मत कर, आज नहीं तो कल हमें बोट मिल जाएगी। अगर ऊपर वाला हमें ज़िंदा रख रहा है, हम खा रहे हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम सब इंतज़ाम कर रहे हैं हमारा, तो उसने हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। सुनकर सायन क्लैप करने लग जाता है, उसे देखकर मानो और ल्यूक भी क्लैप करने लग जाता है। और फिर फाइनली डेविड और कोलो समझ जाते हैं। उस दिन के बाद से वो लोग वो टॉपिक कभी नहीं निकालते और ये लोग को ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के अंदर खाने का इंतज़ाम कर दिया था। पहले उन्हें सिर्फ पक्षी मिलते थे, उसके बाद वो लोग दूर दूर जाते, दूसरे जानवरों को पकड़ते। उन लोगों को मुर्गी भी मिलती थी। वहाँ पर बारिश होती थी तो वो लोग पानी भी जमा कर लेते थे। इस तरीके से पानी का इशू सॉल्व था, खाने का इशू सॉल्व था। एक्सरसाइज कर लेते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, गेम्स खेलते थे।
ऐसे करके उनके दिन वहाँ पर बीत रहे थे। ऐसे करते करते 12 महीने हो गए। अब बहुत महीनों से ये लोग आग पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमेशा नाकाम रहते थे। अब आता है वो टाइम जो बहुत सही था। फाइनली इन्हें सक्सेस मिल जाता है पत्थरों से आग जलाने का। तो अब ये लोग ने आग जलाना भी सीख लिया था। तो ये लोग जो जानवर को मारते थे उसे अब आग के अंदर पकाकर खाते थे। तो मतलब कच्चा मांस भी नहीं खाना पड़ता था। बट इन लोगों को घर जाना था, घर की याद आ रही थी। अब 15 महीने हो गए। स्टेफन का टर्न था देखने का कि वहाँ से क्या कोई बोट गुजर रही है, और स्टेफन को एक बोट दिखती है। स्टेफन बहुत खुश हो जाता है। स्टेफन चिल्लाता है, हाथ दिखाता है, और वो बोट के अंदर एक लड़का रहता है पीटर करके। वो स्टेफन को देख लेता है। वो फट से दूरबीन निकालता है। अब दूरबीन में से देखने का चालू करता है तो उसे लगता है कि स्टेफन कोई आदिवासी है। अब स्टेफन को लगता है पता नहीं ये मुझे देख पा रहा है कि नहीं। स्टेफन उसके दोस्त को बुलाता है और सब लोग बिना सोचे समझे पानी के अंदर जंप मारते, स्विमिंग करते, बोट की तरफ जाने लगते हैं। पीटर डर जाता है कि ये आदिवासी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। पीटर गन निकाल लेता है। गन वो स्टेफन की तरफ करता है। जब स्टेफन बोट के नज़दीक आता है तो स्टेफन इंग्लिश में कहता है कि प्लीज़ गन नीचे रख दे, मैं तुझे समझाता हूँ हम लोग के साथ क्या क्या हुआ है। पीटर उसके ऊपर विश्वास करता है और गन नीचे करता है, और स्टेफन पूरी स्टोरी बताता है। हम बोर्डिंग स्कूल में थे, हमने आइलैंड पर घूमने का प्लान बनाया और हम यहाँ पर फंस गए। पीटर को विश्वास आ जाता है स्टेफन की बातों पर। सब स्टेफन को उठा के नाचते हैं, पीटर से मिलते हैं। पीटर कहता है अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बोट में लेके जाऊँगा। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी मुश्किल वो लोग का इंतज़ार कर रही थी टोंगा में। ये उन 6 लड़कों को नहीं पता था। पूरे सफ़र में वो 6 लोग पीटर को अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। वो लोग जो मजाक मस्ती करते थे वो सुनाते हैं। डेविड कोलो हमेशा रोते रहते थे कि सायन तेरे वजह से हम लोग फंस गए, वो सब चीज़ें सुनाते हैं। अब ये लोग जब टोंगा पहुँचते हैं, ये लोग को मिलना होता है अपने माँ बाप से। उसकी जगह पे ये लोग मिलते हैं पुलिस से, क्योंकि ये लोग ने बोट चुराई थी। तो बोट वाले ने भी पुलिस में कंप्लेन की थी। तो इन 6 लोगों को बोट चोरी के जुर्म में जेल में डाल देते हैं। यहाँ पर माँ बाप परेशान, बोर्डिंग के जो टीचर्स लोग रहते हैं वो लोग भी परेशान। और पीटर सोचता है गवर्नमेंट ने मुझे इनाम नहीं दिया वो तो ठीक है, बट ये 6 लोग जो 15 महीने से वहाँ पर फंसे हुए थे, ये लोग वहाँ से निकल कर सर्वाइव होकर सही सलामत घर जाना चाहते थे, तो उन्हें वहाँ पर भी नहीं जाने दिया और अरेस्ट कर लिया। पीटर बात करता है अपने दोस्त को, देख यार ये 6 लड़के के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो लोग ने वहाँ पर क्या क्या सहन किया और यहाँ पर आने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसका दोस्त बोलता है तेरे डैडी तो बिजनेसमैन है, तेरी मीडिया में कितनी पहचान है, ये लोग की स्टोरी तो मीडिया में दे दे, एक बार अगर वो लोग ने पब्लिश कर दी ख़त्म हो जाएगी कहानी, इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। पीटर सेम वही करता है, मीडिया के पास जाता है और मीडिया को इनकी स्टोरी बताता है। अब मीडिया वाले इनकी स्टोरी सुन के शॉक हो जाते हैं कि किस तरीके से वो लोग फंस गए थे, किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से पीटर ने उन्हें वहाँ से निकाला। मीडिया वाले ये न्यूज़ पब्लिश कर देते हैं। अब टोंगा कंट्री में हर किसी को ये 6 लड़के के बारे में पता चलता है कि ये लोग का सफ़र कितना मुश्किल था, कैसे करके इन लोगों ने अपने आप को ज़िंदा रखा। इन लोगों की सर्वाइवल स्टोरी सुन के हर कोई इमोशनल हो जाता है, क्योंकि 15 महीने वहाँ पर रहने के बाद इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अब आम जनता गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है कि उन 6 लड़कों को बाहर निकालो। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और उनकी स्टोरी गवर्नमेंट सुनती है, पुलिस वाले सुनते हैं, तो उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। वो लोग बाहर निकल के प्लस उनके माँ बाप पीटर को बहुत शुक्रिया करते हैं। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी रूप में आता है और हमारी मदद करता है। आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की लाइफ स्टोरी, श्रद्धा कपूर की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।